डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर खलील अहमद ख़ान। तो आज हम चैप्टर नंबर 7 का इंतहाई अहम टॉपिक पास्कल लॉ स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पास्कल लॉ देखें, जब हम किसी माया के ऊपर प्रेशर लगाते हैं तो उसकी सतह के ऊपर जो है वो प्रेशर पैदा होता है, और ये प्रेशर जो है वो उस माया के तमाम हिस्सों तक जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, when we applied a pressure on any point on liquid closed in vessel, then the pressure is distributed equally in all parts of liquid without any loss। जब हम किसी माया पे जो बंद बर्तन के अंदर मौजूद हो उसके किसी एक पॉइंट के ऊपर जो है हम प्रेशर लगाते हैं तो वो प्रेशर यकसा तौर पर उस लिक्विड के तमाम हिस्सों तक जो है वो पहुंच जाता है और उसमें कोई लॉस नहीं होता, यानी कि उस प्रेशर में कोई कमी भी नहीं आती। अब देखें, इसकी मिसाल एक तरह से हम दे सकते हैं कि आप एक गुब्बारा लें और उसके चारों तरफ जो है वो सुराख कर दें और उसके अंदर पानी भर के उसको अगर हम बंद कर दें और उसको प्रेशर दें तो क्या होगा कि सारा पानी जो है वो चारों जो उसके सुराख होंगे उससे इक्वली तौर पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इस तरह एक बंद बर्तन के अंदर जब हम किसी भी पॉइंट पे पानी के ऊपर प्रेशर लगाते हैं तो वो प्रेशर जो उसकी सतह पे होता है वही उसके चारों तरफ उसके माया के हर पॉइंट के ऊपर जो है वो इक्वली तौर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है और उसमें कोई कमी नहीं होती। तो इसको हम कहते हैं पास्कल लॉ। पास्कल लॉ की जो एप्लीकेशन है वो इंतहाई अहम एप्लीकेशन है, जिनमें पास्कल लॉ जो है वो इस्तेमाल करते हैं और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी वो इस्तेमाल होते हैं, जिनमें हाइड्रोलिक प्रेस है, हाइड्रोलिक जैक है। इसी तरह बड़ी गाड़ियों में जो है वो हाइड्रोलिक ब्रेक्स होती हैं। अब हाइड्रोलिक प्रेस से हम बहुत सी चीज़ों को जो है वो प्रेस करते हैं। इसी तरह हाइड्रोलिक जैक आप लोगों ने देखा होगा कि जब किसी गाड़ी को हमने सर्विस स्टेशन पे उठाते हैं तो क्या करते हैं, हाइड्रोलिक जैक के ऊपर उसको रख देते हैं और इधर से कोई भी आदमी आहिस्ता आहिस्ता पुश करके गाड़ी को जो है वो सर्विस के लिए बहुत ऊंची जगह पे जो है वो ले जा सकता है। इस तरह जो है वो कम कुव्वत में हम ज़्यादा भारी काम जो है वो कर सकते हैं। तो हमारे पास अहम जो इसके इस्तेमालात हैं उसमें हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक जैक और इसी तरह जो है वो हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं जो हम बड़ी बड़ी गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं कि हाइड्रोलिक प्रेस या हाइड्रोलिक जैक जो है वो किस तरह पास्कल लॉ के ऊपर जो है वो काम करता है। तो सबसे पहले जो हम देखते हैं हाइड्रोलिक प्रेस को देखते हैं, जिसमें भारी चीज़ों को जो है वो प्रेस किया जाता है। ये हमारे पास हाइड्रोलिक प्रेस की एक फिगर है। इसके अंदर एक पिस्टन यहाँ पे लगा हुआ होता है और आप देखें यहाँ से हम क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। पिस्टन एक मूवेबल पार्ट होता है जिसको हम क्या करते हैं, बार बार जो है वो प्रेस कर सकते हैं, उसको हम पिस्टन कहते हैं। अब इसके ऊपर क्या करते हैं, हम एक फोर्स लगाते हैं F1 और इसका एरिया जो है वो हमारे पास क्या है, A। तो इस पर प्रेशर क्या होगा, PA, यानी कि पहला जो हम उसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे वो क्या होगा, PA होगा, क्योंकि इसका एरिया छोटा है तो इसको हमने स्मॉल a से ज़ाहिर किया है। इसी तरह अब यही प्रेशर जो होगा अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ, ये अब इसके तमाम पार्ट्स के ऊपर, माया के जो तमाम हिस्से हैं उसके ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा और ये चलता हुआ क्या आएगा, यहाँ पे आएगा और वो इस पिस्टन के ऊपर जो है वो फोर्स लगाएगा और वो कौन सी फोर्स होगी, F2 फोर्स लगाएगा। अब देखें इसका एरिया क्योंकि बड़ा है इसलिए हमने इसको PA कैपिटल A से ज़ाहिर किया है और इस तरह इसका एरिया जो कम था इसको हमने PA स्मॉल से ज़ाहिर किया था। तो F1 जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, PA, और F2 जो हमारे पास आ जाएगी P2A के बराबर आ जाएगी। अब देखें ये जो प्रेशर यहाँ पे हमने इसके ऊपर एक्सर्ट किया है वो क्या है, यहाँ से ये प्रेशर
और ये प्रेशर दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ से प्रेशर 1 किसके बराबर आ जाएगा, P1 आ जाएगा हमारे पास F1/A, और इसी तरह प्रेशर 2 जो है वो आ जाएगा हमारे पास F2/A। और पास्कल लॉ के मुताबिक प्रेशर जो इस एरिया पे लगाया गया है वही प्रेशर जो इस एरिया तक गया है वो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो F1A इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास F2A। अब इसमें से हम F2 की जो है वो वैल्यू मालूम कर लेते हैं। तो F2 इज इक्वल टू A F1/A। और देखें कि ये हमारे पास F2 जो है वो जितना एरिया हमारे दूसरे सिलेंडर का होगा उतना ही इससे क्या होगी, ग्रेटर होगी। यानी कि यहाँ से लगाने वाली फ़ोर्स जो हमने यहाँ पे फोर्स लगाई है वो जब यहाँ पे पहुँचती है तो क्या हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा फोर्स हो जाती है। इसलिए हम हाइड्रोलिक प्रेस को या हाइड्रोलिक जैक को मल्टीप्लायर ऑफ फोर्स भी कहते हैं। यानी कि हम कुव्वत तो थोड़ी सी लगाते हैं लेकिन वो आगे जाके क्या करती है, ज़्यादा कुव्वत वाला काम करती है। जैसे देखें हाइड्रोलिक जो जैक होते हैं उसके ऊपर जो है वो बड़ी बड़ी गाड़ियों या बड़ी चीज़ों को जो है उठाया जा सकता है। जैसे सर्विस स्टेशन पे सर्विस कराने के लिए जाएं तो वो हाइड्रोलिक जैक के ज़रिए जो है वो गाड़ी को ऊपर उठा लेते हैं। अब देखें एक बंदा जो है वो आसानी से पैडल दबा के हाइड्रोलिक जैक के ज़रिए गाड़ी को ऊपर उठा लेता है, लेकिन आम रूटीन में अगर वही 6 बंदे भी मिलके क्या कर सकते हैं, उस गाड़ी को ऊपर नहीं उठा सकते। या आम रूटीन में आप लोगों ने देखा होगा कि बड़ी गाड़ियों को पंक्चर लगाने के लिए भी हम हाइड्रोलिक जैक का इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, एक आदमी आसानी के साथ जो है वो गाड़ी की एक साइड उठा के तो वहाँ से पहिए को जो हम पंक्चर लगा सकते हैं। अदरवाइज़ तो इतनी बड़ी गाड़ियों को अगर 10 से 20 बंदे भी उठा के ऊपर करना चाहें तो उनसे होना पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह हम हाइड्रोलिक जैक के ज़रिए क्या करते हैं, छोटी सी कुव्वत को बढ़ा के बड़ी कुव्वत में तब्दील कर देते हैं। अब देखें हाइड्रोलिक जैक और हाइड्रोलिक प्रेस का काम तो हमने देख लिया। हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो हैं वो किस तरह इस्तेमाल होती हैं, ये ब्रेक्स भी बड़ी बड़ी हैवी गाड़ियों में इस्तेमाल होती हैं क्योंकि आम रूटीन में उनको इस तरह नॉर्मली तौर पे रोकना मुमकिन नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, उसकी हाइड्रोलिक ब्रेक्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए इसमें भी वही, जैसे ही वो इस पैडल को दबाता है, यहाँ से आप देखें कि गाड़ी के अंदर जब हम ब्रेक्स वाले पैडल को दबाते हैं तो ये क्या करता है, ये पिस्टन को जो है वो मूव कराता है, प्रेशर लगाता है। यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड भरा हुआ होता है। जैसे ही वो इसके ऊपर प्रेशर लगाता है तो यहाँ पे जो P1 प्रेशर है वही इक्वली जो है वो ट्रांसमिट होता है P2 की तरफ, यहाँ जाके P2, और वो क्या होता है, इस पिस्टन के ऊपर जो है वो फोर्स लगाता है। और ये पिस्टन जो है वो टच होता है यहाँ पे ब्रेक शू, या आप इसको ब्रेक लेदर भी कह सकते हैं, जो लेदर के साथ जो है वो टच होता है। जैसे ही वो इनको फोर्स लगाता है, ये लेदर जो है वो इसके साथ जो है वो टायर के साथ टच हो जाते हैं और उनके दरमियान क्या होता है, फ्रिक्शन पैदा होती है और इस तरह वो टायर जो है वो रुक जाते हैं और इस तरह ब्रेक जो है वो अप्लाई हो जाती है। इसी तरह आपने देखा हुआ होगा कि जैसे ही बड़ी गाड़ियों को ब्रेक लगाते हैं तो एक हवा खारिज होने की भी आवाज़ सी आती है, तो वही हाइड्रोलिक प्रेस होता है, प्रेशर होता है। जैसे ही वो पैडल से पाँव हटाता है तो प्रेशर जो है वो रिलीज़ हो जाता है। तो इस तरह ये दो अहम एप्लीकेशंस थी पास्कल लॉ की, एक हाइड्रोलिक प्रेस या हाइड्रोलिक जैक और इसी तरह एक जो है वो हमारे पास हाइड्रोलिक ब्रेक्स है।